यस, यू हर्ड इट राइट। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अर्थ ने रिसीव किया है फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम सिग्नल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आए हैं, सोलर सिस्टम के बाहर से सिग्नल्स आए हैं। बहुत अमेजिंग न्यूज़, बहुत अमेजिंग आर्टिकल आ रहा है। यूपीएससी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर? रेडियो एंटीना के ऊपर, जिसने उसको कैच किया है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना, दैट इज कॉल्ड लोफर। सारी बातें करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। So, I welcome you all to our YouTube channel, that is Kunark Architecture of Education, and I'm your host Kunal Jain. और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। बहुत अमेजिंग अमेजिंग न्यूज़ आने वाली है करंट अफेयर्स के साथ। यूपीएससी सीडीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग करंट अफेयर्स आने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग है। रेडियो वेव्स पकड़ी गई हैं सोलर सिस्टम में। हमारी अर्थ ने वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो सिग्नल ने पकड़ी है और उसका नाम है लोफर। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है कैसे है, सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम आपको बता दें जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पकड़ी गई है ना इस बार, उस रेडियो एंटीना ने जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पकड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और इस बार ऐसा कहा गया है कि सोलर सिस्टम के आउटसाइड से थी। और मेन चीज़ क्या है कि ऐसा बता रहे हैं कि हो सकता है कि आउटसाइड द सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर लाइफ हो सकती है, ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आर्टिकल है। तो ये है वो आर्टिकल, लो फ्रीक्वेंसी एरे दैट इज कॉल्ड लोफर, LOFAR, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना लोकेटेड इन नीदरलैंड्स पिक्ड अप सिग्नल फ्रॉम प्लैनेट आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर इस ईयर ये चीज़ हुई है ना, तो नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीना, रेडियो एंटीना कौन सा है जो बहुत ज़बरदस्त सिग्नल पकड़ता है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है आपका नीदरलैंड्स में। ठीक है ना, एंटीना लोकेटेड इन नीदरलैंड्स। अब देखिए टेक्निक आई कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुई है। ये एक साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं, डॉक्टर बेंजामिन पोप, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के, और उनके जो कलीग्स हैं डच नेशनल ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रॉन, उनने डिटेक्ट क्या किया कि जो स्टार्स होते हैं वो भी रेडियो सिग्नल एमिट करते हैं। अलग अलग स्टार अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज एमिट करते हैं। तो उनने इस टेक्निक का यूज़ से पता लगाया कि जो लाइफ है वो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग तरीके से हो सकती है, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी सिग्नल्स दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिग्नल, जैसे स्टार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट हाउ डिड एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट फर्स्ट रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड सोलर सिस्टम। ऐसा कैसे हुआ कि उनने सबसे पहला सिग्नल कैसे डिटेक्ट किया था? तो इसका आंसर है, उनने एक मॉडल बनाया एग्जामिन करने के लिए, इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द सोलर विंड। ऐसा कैसे हुआ? उनने क्या किया, ये कहाँ पे हो रहा था? बिटवीन जुपिटर एंड इट्स मून नेम्ड लू। जुपिटर और उसके मून के बीच में इंटरेक्शंस हो रही थी। इंटरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके मून का क्या नाम है? लू। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, स्टडी द साइंस बिहाइंड द एरियर्स ऑन द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर इन द सोलर सिस्टम। अब ये जो मॉडल था ना, जुपिटर और लू जो उसका स्टार था उसके बीच में, ऐसा ही मॉडल तैयार करने की कोशिश करी अर्थ पे। ये जो मॉडल था ये डिटेक्ट करने के काम आता था इमिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, डिस्टेंस स्टार, अलग अलग स्टार से। ऐसा जुपिटर एंड इट्स मून नेम्ड लू, इसका वर्जन हमने इधर हमारी अर्थ पे बनाया। लेकिन उनने ऐसा बोला कि ज़रूरी नहीं है प्लैनेट से ही आ रही हो, क्या पता कोई एलियन हो जो सेंड कर रहे हो सिग्नल्स कहीं अलग जगह से। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी डिस्कवरी
जो हुई है उसका कोई बेनिफिट भी है? यस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों का क्या है कि हमें पता चल पा रहा है कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ है और दूसरे प्लैनेट्स भी हमें सेंड और रिसीव कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट से भी हम सिग्नल्स। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स आर नाउ एंटिसिपेटिंग द लॉन्च ऑफ स्क्वायर किलोमीटर अवे रेडियो टेलीस्कोप बाय 2029 तक। नासा का एक प्लान ऐसा है कि वो लोफर जो आपको अभी बताया, वर्ल्ड का सबसे, हमारे अर्थ का सबसे ज़्यादा बड़ा टेलीस्कोप जो कि सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स पकड़ सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है, उससे भी ज़बरदस्त एक टेलीस्कोप बना रहे हैं, सो दैट उससे देख रेडियो टेलीस्कोप बना रहे हैं जिससे उस फ्रीक्वेंसी पकड़ी जा सके और वो कंस्ट्रक्ट करना हो जाएगा उसका कंप्लीट, दैट इज 2029 तक उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उसको अर्थ से बाहर भेज देंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर। अब आपसे यूपीएससी में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू लोफर के बारे में कि लोफर है क्या, व्हाट इज़ लोफर। लोफर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लोफर एक ऐसा फ्रीक्वेंसी एरे है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है और ये ऑपरेट कर रहा है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एग्जामिन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। मल्टीपर्पज सेंसर नेटवर्क कंप्राइजिंग एन इनोवेटिव कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हो क्या रहा है, ये एक ऐसा एरे है लो फ्रीक्वेंसी का जिसमें आप लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कानों से ना सुनी जाए और कहीं कैसे भी ना सुनी जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसीज ये कैच कर लेता है, जिसका नाम है लोफर, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एरे। तो ये आ सकता है आप लोगों के यूपीएससी में, बिकॉज अब ये जो चीज़ है ये इस साल में हाईलाइट हो चुकी है। और ये कहाँ पे है, ये आपके नीदरलैंड्स में है, जिसका लोफर नाम है। और ये डिज़ाइन किसने किया है, एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन ने डिज़ाइन किया है। उसके जो एस्ट्रॉन को बनाने वाले हैं, टीम को बनाने वाले हैं पोप, मिस्टर पोप हैं, जो साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, वो एस्ट्रोनॉट हैं जो बहुत बड़े, वो अपनी टीम के साथ उनने इसको तैयार किया है इन नीदरलैंड्स। तो बहुत अमेजिंग न्यूज़ थी। तो इसी के साथ साथ एक मैं क्वेश्चन पे आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा, जैसे हम हमेशा जाते हैं। आपको क्या लगता है वो फ्रीक्वेंसीज कहाँ से आई होगी, किसके लिए आई होगी और कैसी आई होगी फ्रीक्वेंसीज? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो प्लैनेट से ही आई हैं, या प्लैनेट नहीं तो क्या पता एलियन से आई हो? तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है वो फ्रीक्वेंसीज कहाँ से आई होंगी। आई होप आज की वीडियो में कुछ आपको इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा ही है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट और भी ज़्यादा बच्चों को समझ में आए ये यूनिवर्स में और क्या क्या हो रहा है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आते रहेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, यूपीएससी, सीडीएस और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपकी बूस्ट अप कराने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।